अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बात डिस्कस करेंगे कि सालाना इम्तिहान में, बोर्ड के इम्तिहान में पेपर को हल करने का तरीका क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने पेपर का जवाब ठीक दिया होता है लेकिन उसका तरीका कार गलत होता है जिसकी वजह से वो नंबर कम आते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, इनको आपने देखना है तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। जहाँ हम एक शीट बनाते हैं कि पेपर में शीट किस अंदाज के साथ होती है, आप यूँ समझ लीजिए ये पेपर शीट है, ये इसके ऊपर बॉर्डर लाइन है और ये इसकी साइड लाइन है। पेपर में, बोर्ड के पेपर में सिर्फ राइट साइड पे बॉर्डर लगा होता है, लेफ्ट साइड पे खाली होता है। तो बेटा याद रखें, पेपर कोई भी हो, कभी भी बॉर्डर लाइन के बाहर कोई चीज नहीं लिखनी। जब भी लिखना है बॉर्डर लाइन के अंदर लिखना है, बाहर नहीं लिखना। ऊपर वाला जो बॉर्डर लाइन है यहां भी कोशिश करें ना लिखें। अगर लिखने की जरूरत पड़े ही तो सिर्फ आप एक उन्वान दे सकते हैं, एक हेडिंग दे सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज आप ऊपर वाली बॉर्डर लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, आपने क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले उसका मुताला करना है, सारे को पढ़ना है सुकून के साथ, तसल्ली के साथ, ताबूस तस्मीया पढ़ के, ब्रूशीट पढ़ के पेपर का मुताला करें। और मुताला करने के बाद उस पूरे पेपर में जो सवाल आपको आसान लगता है सबसे पहले उसका जवाब लिखें। मिसाल के तौर पर अगर 5 सवाल हैं, 5 सवालों में से सवाल नंबर 1 और 2 थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, 4 और 5 भी थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि यार थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो सवाल नंबर 3 है वो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका जवाब मुझे बिल्कुल ठीक आता है, मैं इसका जवाब बिल्कुल सही जानता हूँ, तो सबसे पहले जिसका जवाब आपको बिल्कुल ठीक आता है, आपको 100% यकीन है, सबसे पहले उसका जवाब लिखें। और जवाब लिखने के लिए आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट सवाल का नंबर लगाएं और जवाब शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 3 है, जब आप मार्कर के साथ हेडिंग दें सवाल नंबर 3। अब जहां आपने हेडिंग दी है सवाल नंबर 3, इसके बाद सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, इसके फौरी बाद लिखें। अब चूंकि तर्जुमातुल कुरान है तो आप अरबी में लिखें अल जवाब। दूसरी हेडिंग आ गई अल जवाब। अब इसके बाद आप उसका जवाब लिखना शुरू करें, लेकिन ये याद रखें जवाब जब शुरू करना है तो जिस लाइन पे आपने ये लिखा है अल जवाब, दूसरी लाइन ये है, अब बिल्कुल इसके नीचे से जवाब लिखना शुरू नहीं करना आपने। अब जवाब शुरू करना है, ऊपर वाली लाइन जितनी आपने बुक की हुई है उसके नीचे वाली उतनी छोड़ दें, उतनी जगह नीचे वाली को छोड़कर यहां से जवाब लिखना शुरू करना। ठीक हो गया? अब ये लाइन पूरी होगी। तीसरी लाइन पे आप अब यहां से चलते जाएंगे, अब आगे चलते जाएंगे इस तरीके के साथ। अब यहाँ आगे आपका एक बात पूरी हो गई है, एक जुमला पूरा हो गया है। अब जरूरी नहीं है कि आपने हर लाइन को पूरा करते चले जाना है। अब यहाँ आकर एक जुमला पूरा हो गया है तो आप इतनी जगह खाली छोड़ दें, एक पैराग्राफ आ जाएगा ना, इसको पैराग्राफ की शक्ल दे दें। एक पैराग्राफ आपका ये हो गया, इतनी जगह बच गई, इसको छोड़ देंगे। अब नया पैराग्राफ किसी जवाब से मुताल्लिक लिखना है, उसको आप यहाँ से शुरू करें। ठीक हो गया? अब तहरीर से मुतल्लिक़ ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका पेपर साफ होगा, उसमें झुंझट नहीं होगी, चेक करने वाले को के लिए आसानियाँ होंगी, हेडिंग्स लगी हुई होंगी, मोटा मोटा लिखा होगा, मार्कर का इस्तेमाल किया होगा, तो उससे जो मुमतहिन है जिसने पेपर चेक करना है वो आपको अच्छे नंबर देने की तरफ राग़िब होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई गलती हो गई है
आप तहरीर लिख रहे हैं, कोई गलती हो गई है, अब गलती पर जोर जोर से ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एक लफ्ज गलत लिखा गया आपसे, अब ऐसे ऐसे करने से आपको जो पेपर चेक करने वाला है उसको जानबूझकर बता रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ गलती की है, खुद बता रहे हैं उसको गलती हो गई है, जहाँ गलती हुई है उसके ऊपर छोटा सा तराश डाल दो बस। एक जो लफ्ज गलत हुआ है, मिसाल के तौर पर ये आपसे गलत हो गया है, यहाँ ये नहीं लिखना था, कोई और लफ्ज लिखना था, गलत हो गया, आप इसके ऊपर ऐसे करें बस। इससे जब पेपर चेक करेंगे ऐन मुमकिन है वो पेपर चेक करने वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ इसने कोई गलती नहीं लगाई, बहुत गौर से देखेगा उसको कर लेगा, तभी वो आपको नंबर नहीं काटेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं पेपर को स्टार्ट करने के लिए और तहरीर शुरू करने के लिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपका पेपर खूबसूरत और साफ होगा, जो मुम्तहिन पर अच्छे असरात मुरतब करेगा।